ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं भंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। तो मैं आज एक ऐसे भगवान जी का लीला बताऊंगा जो कि विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की लीला में बताऊंगा। बोले भगवान नरसिंह देव की। तो एक समय में क्या हुआ कि भगवान के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। क्या नाम था? जय और विजय। तो जय विजय द्वारपाल थे भगवान विष्णु के, और भगवान ब्रह्मा जी के 4 पुत्र छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको कुछ प्रश्न आया, उन्होंने कहा लगा कि कुछ उस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाए। सोचे कि चलते हैं भगवान विष्णु से पूछ लेते हैं। तो जब आए तो द्वार में तो खड़े हैं जय और विजय। तो जय विजय देखे कि तो 5 साल के बच्चे हैं, सब नंगे हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं। तो बोले नहीं, आपको एंट्री नहीं है, आपको प्रवेश नहीं है। तो 4 कुमार जो है वो क्रोधित हो गए। क्या रे, आप लोग कैसे द्वारपाल हैं? आप लोग जान ही नहीं पाते कि हमारा क्या स्थिति है। हम ऐसे दिखते तो 5 साल है कि नहीं। तो उन्होंने जो है क्या किए, वो जय विजय को जो है श्राप दे दिए कि आपको वैकुंठ में रहने का अधिकार नहीं है, आपको असुर कुल में जन्म मिलेगा। दोनों को दे दिए श्राप। और अंदर जो है भगवान सोए हुए हैं और लक्ष्मी जी जो है उनके चरणों को मालिश कर रही है। तो भगवान जी को जो पता चला तो भगवान जो है उठ के दौड़ के आए तो देखे ये स्थिति है। तो भगवान जो है 4 कुमारों को क्षमा मांगे। बोले कि अगर नौकर कुछ गलती करता है तो उसका जिम्मेदारी किसका होता है? मालिक का होता है। तो उन्होंने जो गलती किए हैं उसका जिम्मेदार मैं हूँ। जब भगवान आए तो भगवान के चरणों में तुलसी लगा हुआ था, और 4 कुमार जब उस तुलसी के का सूंघते हैं, वो तुलसी का जो आता है, सुगंध आता है, उससे वो बड़ा मोहित हो जाते हैं।
तो चार कुमार जो है वो भी अपना गलती मानते हैं कि हमें ऐसे श्राप देना नहीं चाहिए था। तब जय विजय जो है रोने लगे कि हमें तो असुर का शरीर मिल गया, हम कैसे मुक्त होंगे। आप बताइए भगवान जी, हम कैसे मुक्त होंगे। वैसे भगवान जी को थोड़ा सा ना, थोड़ा वीर रस का आस्वादन करना था, है ना। भगवान भी थोड़ा चाहते थे थोड़ा कुश्ती कसरत हो, थोड़ा लड़ाई वड़ाई हो, हैं। कितने दिन ऐसे कि नहीं, ऐसे आराम आराम में सोते रहेंगे। तो भगवान जी की तो इच्छा थे, एक्चुअली भगवान जी की इच्छा से ही उन लोगों को जो है श्राप मिला। तो भगवान उनको कंडीशन दिए कि देखो, अगर मेरे भक्त बनोगे तो तुम्हें 7 जन्म लगेगा हैं उद्धार होने में, और अगर मेरे शत्रु बनोगे तो 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम शत्रु ही बनेंगे, जल्दी आना है फिर वैकुंठ को। तो सबसे पहला क्या हुआ कि कश्यप के दो पत्नी हैं, एक दीति और दूसरे हैं अदिति। अदिति के गर्भ से सारे देवता लोग जन्म होते हैं और दीति के गर्भ से सब दैत्य जन्म होते हैं। तो और आप जानते हैं कि ये जो संतान जो जन्म होते हैं, वो संतान जन्म होते हैं, उसका भी वो भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि पुरुष और स्त्री किस समय में सहवास कर रहे हैं, किस मन स्थिति में सहवास कर रहे हैं। तो एक दिन शाम का समय था, एकदम शाम का समय था, हाँ गोधूली का समय था, और दीति जो है आके बहुत ही जो है डिमांड करने लगी कश्यप को सहवास करने के लिए। कश्यप मना कर रहे हैं कि नहीं, इस समय जो है शिवजी अपने अनुचर, शिवजी का अनुचर जानते हैं ना, भूत प्रेत, उनके साथ घूमते रहते हैं। अभी अगर हम सहवास करेंगे तो उसी में से कोई आ जाएगा। लेकिन दीति मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो उसी गोधूली के समय में कश्यप और जो है दीति जो है का सहवास हुआ। उसके बाद जो है गर्भ में आए, ये दोनों आए, जय विजय जो है वो आए, 2 पुत्र के रूप में आए असुर। जन्म होते ही बढ़ गए, मतलब उनको समय नहीं लगा। और जैसे ही जन्म हुए तो तुरंत जो है पूरा कहीं पे शियार भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहे हैं, एकदम अजीब अजीब सा सब, हरि हरि बोल, अजीब अजीब सा सब क्या होने लगा हैं, जो है सब शगुन दिखने लगे, मतलब इसी प्रकार सब संकेत दिखने लगे। तो ये जो 2 बेटे हुए, तो बड़ा बेटा का नाम रखा गया हिरण्यकशिपु, और जो छोटा बेटा है उसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो एक बार हिरण्याक्ष जो है उसको ऐसे मन किया कि मैं एक काम करता हूँ, ये पृथ्वी को जो है, पृथ्वी को लेके छुपा देता हूँ, पृथ्वी को छुपा दूंगा, और पृथ्वी में जो भी सोना है, उस सोना के प्रति उसका बहुत ही रुचि था। जो भी सोना है उसको खुद लूट के रखूँगा। तो पृथ्वी को जाके जो उसने जो है गर्भदक्ष सागर में उसने छुपा दिया। तो ये बात जब पहुंची भगवान जी के पास, तो भगवान जो है अब पानी के अंदर, जब कचरे के अंदर पृथ्वी है,
तो उसको निकालना होगा। इसलिए भगवान ने एक रूप लिए। कौन सा रूप? वराह का रूप, सूकर रूप। केशव धृत सूकर रूप जय जगदीश हरे। तो भगवान जो है वो शुकर, जो सुअर है, वराह का रूप लिए और जाकर उस पृथ्वी माता को उन्होंने गर्भदक्ष सागर से उठा के फिर जो है अपनी जगह में रखे। और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ, बहुत घनघोर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में हिरण्याक्ष जो है वो मारा गया। तो जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकशिपु को आ गया बड़ा गुस्सा, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। ये विष्णु ये पक्षपात करता है, जबकि इसको पक्षपात नहीं करना चाहिए, दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। असुर और देवता दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन ये पक्षपात करता है, देवताओं के और है ना और से जो है ढल जाता है और हमारे साथ ऐसे अन्याय करता है। तो मैं विष्णु को मार दूंगा। उसने कहा मैं विष्णु को मार डालूंगा। तुरंत उसने अपने अनुचर सभी अनुचरों को जो है आदेश दिया कि जाओ, जहाँ पे जो भी धार्मिक कर्म हो रहा है सबको नाश कर दो, जैसे आजकल हो रहा है कई जगह में। है कि नहीं? आपके आसपास के गांव में भी हो रहा है, है कि नहीं? हो रहा है ना? तो इसी प्रकार वो भी उस समय भी ऐसे ही कर रहा था। तो बोला कि जहाँ पे भी पूजा पाठ हो रहा है, गौ सेवा हो रहा है, हैं, सभी को जो है क्या कर दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए, मोबाइल छोड़िए माता जी, मोबाइल छोड़िए। मोबाइल में बात करना है तो घर में बात करना चाहिए, हैं? हफ्ते में तो एक दिन तो आए हैं, साइलेंट कर लीजिए। तो क्या हुआ कि बोला कि सब नष्ट कर दो। तो उसके अनुचर एकदम दौड़े, सभी ब्राह्मणों को मार डाले, क्योंकि उसका वो कह रहा था कि कहीं पे ये जो धर्म काम हो रहा है इसी से जो है विष्णु शक्तिशाली हो रहा है। उसका कहना था ये कि मैं ऐसे कर दूंगा तो विष्णु जो वीक पड़ जाएगा। अजीब लॉजिक है उसका। विष्णु वीक पड़ जाएगा, देवताएं वीक पड़ जाएंगे, मैं मार डालूंगा। बोला सब बंद कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे तो हिरण्याक्ष मरा पड़ा है और उसकी जो मतलब जो भी उसके माँ और सभी जो है मित्र बंधु सब रो रहे हैं। तो वहाँ पे पूरा क्या जाके क्या कर रहा है, पूरा गीता का ज्ञान दे रहा है हिरण्यकशिपु। जाके गीता का ज्ञान, देखिए ये शरीर तो ऐसा है, ये क्षणिक है, क्षणस्थायी है, ये तो मर जाएगा। मतलब ये शरीर क्षणिक है, लेकिन मेरा शरीर जो है वो चिरस्थायी है कि नहीं? तो कहने का मतलब पूरा उनको एकदम प्रवचन दिया, अपनी माँ को, भाभी वगैरह सबको प्रवचन दिया। प्रवचन दे के मानने के बाद वो उनको सांत्वना मिला। वो फिर हिरण्याक्ष को शरीर को जो है अंतिम क्रिया किया गया। उसके बाद कहा कि नहीं, अब मुझे निकलना चाहिए, मुझे अमर बनना है। तो चला गया मंदार पर्वत में, और मंदार पर्वत में जाकर क्या किया कि ये दो पैर के जो दो उंगली के जो नाखून हैं, उसी दो नाखूनों के ऊपर खड़ा हो गया। पैरों में नहीं, सिर्फ दो नाखूनों के ऊपर, नाखूनों पर, और हाथ को ऐसे ऊपर किया, ऊपर करके ऊपर से देखने लगा, है कि नहीं? और ऐसे करके पूरा ऊपर से देखने लगा, और देख के जो है ऐसे करके तपस्या किया। ऐसे तपस्या किया कि उसके माथे से है ना ऐसे लग रहा था कि जैसे अग्नि निकल रहा है। और ऐसे करते करते लगभग देवताओं का 100 साल, देवताओं का 100 साल, जो कि हमारे हिसाब से लगभग 36,000 साल हो जाएगा, उतना दिन तक तो उसने तपस्या किया। तपस्या, और एक बूंद पानी भी नहीं पिया, एक बूंद पानी भी नहीं पिया इतना दिन तक।
धीरे धीरे उसके शरीर में दीमक बाम्बी दीमक घर बना दिया। और उस दीमक जो है, दीमक चिंटियाँ सब उसके शरीर के मांस वगैरह सब कुछ खा गए, सिर्फ हड्डी हड्डी बचा था, हड्डियों में प्राण रख के वो बचा हुआ था। और वो तपस्या के कारण पूरा ब्रह्मांड जो है जलने लगा। तो सारे देवताएं जाके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ये बड़ा असह्य हो रहा है, ये पता नहीं कौन ऐसे तपस्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ। तो ब्रह्मा जी अपने कुछ भृगु मुनि और कुछ मुनि ऋषियों को लेकर आके, पहले तो मिल नहीं रहे थे, मतलब पता नहीं कहाँ है कहाँ से आवाज़ आ रहा है, ऐसे ढूंढते ढूंढते एक जगह में से थोड़ा सा एकदम आवाज़ आ रहा है, पता चला। फिर उसको तोड़ा गया, बाम्बी को तोड़े तो देखे कि भाई तपस्या कर रहा है खड़ा होकर, और जो है एकदम मांस है ही नहीं, पूरा हड्डी हड्डी बचा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप पुत्र उठो, मैं आया हूँ, उठो। तो अपने कमंडलू से ब्रह्मा जी पानी लिए और उस पानी को जैसे ही मारे, तुरंत वो शरीर, उसका शरीर जो है पूरा एक युवा अवस्था का युवक का शरीर बन गया। तो ब्रह्मा जी कहे, तुमने जो तपस्या किया है ना आज तक कोई किसी ने किया है, ना आगे कोई करेगा। बोले ये भृगु मुनि ये भी इतना तपस्या नहीं किए हैं जितना तपस्या तुमने किया है, तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वरदान दूंगा, वरदान मांगो। तो बड़ा प्रसन्न हो गया, उसके आंखों से अश्रु निकल गए, है कि नहीं। जब आप जानते हैं ना, कोई भी किसी भी काम में कोई अगर सफल होता है तो सबसे पहले उसके आंखों से अश्रु निकलता है, कुछ भी काम में। तो उसके खुशी के आंसू, अश्रु निकल गया। कुछ समय तो उनको है ना बहुत प्रशंसा किया ब्रह्मा जी को, और करते करते फिर वरदान मांगना शुरू कर दिया। कहता कि ऐसा है ब्रह्मा जी, आपके द्वारा सृष्टि किए गए कोई भी जीव से न मैं ना मरूं। आपने जो सृष्टि किया है, जीव, जितने भी जीव आप सृष्टि किए हैं, जैसे 84 लाख योनि है ब्रह्मा जी सृष्टि किए हैं, तो कोई भी सृष्टि से, कोई भी जीव से मैं ना मरूं। चाहे चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, देवता हो, कोई भी हो। फिर बोला कि मैं अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, घर में ना मरूं, बाहर में ना मरूं, जल में ना मरूं, स्थल में ना मरूं, इसी प्रकार सब प्रकार के उसने वरदान मांगा। और ब्रह्मा जी ने कहा, हालांकि ये बहुत कठिन है, फिर भी क्योंकि तुमने तपस्या किया है तो मैं आपको वरदान दे रहा हूँ, तथास्तु। ये एक्चुअली देवताओं की मजबूरी है, देवताओं की मजबूरी है। देवता को जानते हैं वो जो वरदान मैं दूंगा इससे उसको नुकसान होगा, लेकिन उनको देना पड़ेगा, जबकि भगवान की मजबूरी नहीं है। भगवान ऐसा कुछ नहीं देंगे जो आपको नुकसान करेगा। शिव जी के 2 भक्त थे, 2 भाई थे, और दोनों भाई में बड़ा शत्रुता था। दोनों तपस्या किए, शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, आए, वो सोचे कि दोनों भाइयों में थोड़ा सा है ना, थोड़ा अच्छा हो जाना चाहिए। शिव जी आए, बोले देखो तुम जो मांगोगे उसका दुगना मैं तुम्हारा भाई को दूंगा।
और वो भाई मांगा कि शिव जी मेरा एक आंख फोड़ दीजिए। शिव जी कहे देखो। शिव जी उसका एक आंख फोड़े और उसका भाई का 2 आंख फोड़ दिए। ये है, देखिए ये है संसार। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी को जो मांगे तो ब्रह्मा जी ने दे दिया, और जैसे ही दे दिया उसने जो है एकदम कोहराम मचा दिया उसने। तुरंत सबसे पहले तो इंद्र को अटैक किया। खा पी के सो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तुरंत गया इंद्र के सिंहासन पर बैठा, उसका सारा बेडरूम सब यूज किया। सब यूज किया, है कि नहीं। सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को छोड़कर बाकी सबको नौकर बना दिया, सबको। अग्निदेव जो है कुकिंग करते थे, हाँ हेड शेफ थे, भोजन बनाते थे। सूर्य जो है इंद्र जो है वो अच्छा चीज़ सब बाहर से लेकर आके भेंट देते थे। एक्चुअली ये जो घटना है ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज जी को कह रहे हैं राजसूय यज्ञ में। क्योंकि राजसूय यज्ञ में क्या हुआ था ना कि जब शिशुपाल को भगवान ने मार दिए तो तुरंत सब लोगों ने देखे कि शिशुपाल का जो आत्मा वो ऐसे आया और भगवान के शरीर में चला गया। तो युधिष्ठिर महाराज सोचे, कहे कि ये कैसे, ये जो बच्चा है ये शिशुपाल, ये जन्म से जो है भगवान जी के साथ द्वेष करता था। तो जो व्यक्ति जन्म से द्वेष करता है उसका आत्मा कैसे भगवान जी के साथ जाके मिल गया। तो ये तो फिर नारद मुनि उनको समझाते हैं कि भगवान जो है ये सबसे ऊपर है। भगवान जी का किसी भी रूप से आप स्मरण करोगे आपको फायदा होगा, चाहे शत्रु रूप से हो या मित्र रूप से हो, क्योंकि भगवान क्या है, ये शत्रु मित्र से ऊपर है ना। बोले हरे कृष्णा। नींद तो नहीं आ रही है? थोड़ा थोड़ा नहीं, बोले हरी हरी। कथा में नींद आती है कि नहीं। घर में बहुत परेशानी है, कितना झमेला है, सभी प्रकार के परेशानी है। घर में तो सो नहीं पाओगे ढंग से, है कि नहीं, लेकिन कथा में अच्छी नींद आती है नहीं। कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कोई परेशान करने वाला है ही नहीं, है कि नहीं। एक बार जो है कुंभकर्ण, सुनिए, अरे सोइए लेकिन बात मत करिए। सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात मत करिए। कुंभकर्ण जो है, क्या हुआ कि जब कुंभकर्ण मर गया, कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा देवी। कौन? निद्रा देवी। तो रोने लगी निद्रा देवी, जाके भगवान राम के पास पहुंच गई। अब मेरा पति मर गया, मैं कहाँ जाऊंगी। तो भगवान ने कहा चिंता मत करना, मेरा जहाँ पे कथा होगा वहाँ पे चले जाना और वहाँ पे सुला देना। तो इसलिए कथा में नींद आती है ना, निद्रा देवी आ जाती है, कुंभकर्ण की पत्नी। बोले हरे कृष्णा। एक और चुटकुला सुनाऊं, सुनेंगे? बोले हरी हरी। एक कथाकार जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो उनको ले गया, विष्णु लोक में ले गए, लेकिन दरवाजे के पास उनको बिठा दिया गया, वेटिंग, बैठिए अब इंतज़ार कीजिए।
और उसी समय एक लफंगा, उसका बाल ऐसे उड़ा हुआ है, तो उसको जो है तुरंत लेकर जो है अंदर घुसा दिया गया। कथाकार पूछे ये कौन है, इसको तुरंत घुसा दिया और मुझे बैठा रखे हो वेटिंग रूम में। बोले बस ड्राइवर है। अरे बस ड्राइवर को एंट्री मिल गया, मैं कथाकार हूँ। कहता ये इतना तेज गाड़ी चलाता था, पैसेंजर सब राम राम बोलते थे। जैसे ही गाड़ी चलाता था पैसेंजर कहते राम 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 राम, रक्षा हो राम 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 राम। और बोले तुम जब कथा करते थे सब सोते थे। बोले राम राम, बोले राम 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 राम, कम से कम मुझे वेटिंग रूम में ना बिठाया जाए। माता जी को पसंद आ गया। तो हिरण्यकशिपु जो है वो इतना प्रतापशाली हो गया, सभी उसकी सेवा करते थे। और नारद कह रहे हैं क्या कहूँ युधिष्ठिर महाराज, मैं भी कई बार डर के मारे जाके गाना गाना पड़ता है उसके सामने। हाँ, बोलते हैं मैं विद्याधर ये सब जो है वो डर के मारे जाके गाना गाते थे उसके सामने, क्या कहे। तो फिर जो है सारे देवता लोग फिर गए भगवान विष्णु के पास। ही तो बड़ा कोहराम मचा रहा है, ये हिरण्यकशिपु को कुछ किया जाए। भगवान ने कहा डरो मत, चिंता मत करो, बस मेरा शरणागत होके रहो, मेरा नाम लो और बहुत जल्दी मैं समाधान दूंगा। तो भगवान ने क्या समाधान दिए, एक छोटा सा बच्चा छोड़ दिए जिसका नाम था प्रहलाद महाराज। बोले प्रहलाद महाराज की। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब हिरण्यकशिपु गया था तपस्या करने के लिए, देवता लोगों ने सोचे कि ये तो एक तो गया है तपस्या करने के लिए, कितना शक्ति लेकर आएगा, एक तो ये परेशान करेगा, उल्टा इसकी पत्नी की जो बच्चे होंगे वो भी परेशान करेंगे। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयाधु, लेकिन कयाधु जो है वो उसको निष्पाप कहा जाता है। असुर की पत्नी होने के बावजूद भी उसको क्या कहा जाता है, निष्पाप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सती नारी होती है वो निष्पाप होती है। पति चाहे कुछ भी हो, जैसे रावण की पत्नी है मंदोदरी, इसी प्रकार हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयाधु, उसको क्या कहा जाता था, निष्पाप सती थी। तो उसको देवता लोग उठा के ले गए, कयाधु को लेकर चले गए कि इसको मार डालेंगे, क्योंकि इसके बच्चे होंगे फिर वो परेशान करेंगे। एक तो वो ये आएगा परेशान करेगा और इसके बच्चे होंगे परेशान करेंगे। तो नारद मुनि रास्ते में देखे कि क्या कर रहे हो, ये अबला स्त्री को क्यों लेके आ रहे हो। कहते ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, आगे जाके बच्चा पैदा करेगा और करेगी और बहुत परेशान करेगी, इसको हम मार डालेंगे। लेकिन नारद मुनि को पता चल गया कि इससे एक महाभागवत जन्म होने वाला है, बड़ा भक्त जन्म होने वाला है। तो नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं, इसके गर्भ से एक महाभागवत जन्म होने वाला है जो कि भगवान का बड़ा भक्त बनेगा। तो तुरंत देवता लोग समझ गए, नारद मुनि के बातों के ऊपर उनकी विश्वास थी। तो उन्होंने कयाधु को परिक्रमा किया, क्योंकि इसके गर्भ से भक्त जन्म होने वाला है। और फिर उसको लाके फिर उसको नारद मुनि ले गए, और नारद मुनि लेकर जाके नारद मुनि उसको शिक्षा देने लगे। हालांकि उस समय भी प्रहलाद महाराज आ गए थे गर्भ में। नारद मुनि पर कयाधु को शिक्षा देने लगे, और कयाधु तो सुनती थी
लेकिन साथ साथ प्रहलाद महाराज गर्भ में भी सुनते थे। इसलिए कोई भी बच्चा गर्भ में आए तो माँ को जो है कथा सुनना चाहिए, भगवान जी का नाम लेना चाहिए, ताकि उससे बच्चा को भी फायदा होगा, बच्चा भी जो है सुनेगा। ऐसे आप में से कोई बता सकता है कि ऐसे कहीं पे और एग्जाम्पल है जहाँ पे बच्चा जो है गर्भ में सुना था? सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ऐसे ही सुने थे, है ना, चक्रव्यूह में कैसे घुसना है। तो क्या हुआ कि फिर प्रहलाद महाराज जी का जन्म हो गया, और जैसे ही प्रहलाद महाराज जी का जन्म हो गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको वो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क, तो वहाँ पे भेज दिए कि जाओ तुम जो है गुरुकुल में पढ़ाई करो। और गुरुकुल में, असुरों के गुरुकुल में क्या पढ़ाई होता है? कैसे देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए, कैसे देवताओं को परेशान करना चाहिए, कैसे ब्राह्मणों को परेशान करना चाहिए, यही सब सिखाया जाता था। प्रहलाद महाराज जी का तो इसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं, वो अपना भजन करते थे। और करते करते जो है उन्होंने क्या किया कि उनके संगी जो है जो बाकी बच्चे हैं उनको भी कन्विंस कर दिए कि तुम्हें भी क्या है, विष्णु की भक्ति करना चाहिए। और इस साइड को हिरण्यकशिपु, उसके डर से, कहते हैं कि उसके डर से पृथ्वी माता जो है ना, बिना कुछ लगाए, बिना कुछ खेती किए भी पृथ्वी माता जो है सब कुछ दे देती थी। डर के मारे पृथ्वी माता सब कुछ, शस्य वगैरह सब कुछ दे देती थी। समुंदर जो है वो मणि मुक्ता दे देता था, और पहाड़ जो है वो सुंदर सुंदर उद्यान उसमें बनता था, ताकि हिरण्यकशिपु जाके जो है वो वहाँ पे जाके रिट्रीट सेंटर करे लेकिन अपने आप को जाके रिफ्रेश करे। इतना पावरफुल था। सीजन भी जो है ना उसके हिसाब से चेंज होता था। अभी कहेगा कि अभी मुझे ठंड चाहिए तो तुरंत मौसम में बदलाव आ जाएगा इतना पावरफुल था। लेकिन एक छोटा सा बालक भगवान ने छोड़ दिए। तो पहले आया, गुरुकुल से आया, प्रहलाद आए गुरुकुल से, बोले बेटा गुरुकुल में क्या सीखे हो बोला पापा मैं ये सीखा हूँ कि ये जो गृहस्थ है ये अंधकूप है ना, अंधा कुआं है ये गृहस्थ। तो आपको इस सब को छोड़ के, ओए माता जी, है सामने बैठ के बात करने लग जाते हैं। पीछे बैठे हुए तो चलेगा, तो सामने बैठ के बात करोगे तो जाने जाओ। तो क्या हुआ कि बच्चा जो है कहता कि आपको क्या करना चाहिए कि है असुर श्रेष्ठ, पिताजी नहीं बोल रहा था प्रहलाद महाराज, असुर श्रेष्ठ, हे असुर श्रेष्ठ, आपको क्या करना चाहिए, वृंदावन में जाना चाहिए और वहाँ पे जाके भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए बाप रे, बहुत चिढ़ गया कहता अरे ये गुरुकुल के पास कुछ विष्णु भक्त शायद तेरा ब्रेन वॉश कर दिए हैं, तुझे कुछ गलत पाठ पढ़ा दिए हैं। तुरंत बुलाया षंड और अमर को, क्या शिक्षा दिए हुए इन लोगों को, इसको ये कह रहा कि विष्णु भक्ति करना चाहिए। तो षंड अमर कहे कि अरे बाप रे, नहीं हम कुछ गलती हो गया, हम दोबारा देखेंगे। फिर ले गए उसको, लेके उसको डराने लगे, धमकाने लगे, तुझे ऐसे पढ़ाई करना चाहिए। और प्रहलाद महाराज इतना इंटेलिजेंट थे, अपना स्कूल के जो मार्क में अपना टॉप करते थे, मार्क टॉप करते थे। तो षंड और अमर को लगता था कि अच्छा पढ़ाई कर रहा है। तो
लेकिन साइड में जैसे ही छुट्टी हो जाता था, मतलब गुरुजी चले जाते थे, सबको नचाता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि वो जो असुर बच्चे हैं वो भी भक्ति करने लगे, विष्णु भक्ति करने लगे। और जैसे ही षंड और अमर को पता चला, अरे ये क्या, हम इसको क्या बदलाव करेंगे, ये तो पूरा जो है बच्चों को बदलाव कर दिया, कन्वर्ट कर दिया तो बच्चों को सभी बच्चों को कन्वर्ट कर दिया कि नहीं। तो फिर वो हाथ जोड़ के उसको लेके पहुंचा दिए उसके पिताजी के पास, बल्कि हमसे नहीं संभलेगा ये, सॉरी। तो वहाँ पे भी तो जो है हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हो गया, और क्रोधित होके क्या किया, बोला कि इसको जो है मार देना है, क्योंकि उसने कहा कि भाई जो मेरे डर से देवता लोग कांप रहे हैं और ये मेरा बच्चा, छोटा बच्चा, ये मुझे डर नहीं रहा है कि नहीं, इसको कोई भय नहीं है, तो गांव के लोग, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, अरे क्या ये करता है, वो उसका बच्चा को संभाल पाता है, वो खुद के बच्चा को तो संभाल नहीं पाता है, हमसे आ गया कि नहीं। बोलो उसका जो है ईगो प्रॉब्लम है ना, वरना इसको मार डालो। फिर वो कई प्रकार के प्रयास किया, आप सब जानते हैं, हाथी के नीचे कुचला गया, समुद्र में फेंक दिया गया, पहाड़ के ऊपर से गिरा दिया गया, विषैले सांप के अंदर छोड़ दिया गया, है कि नहीं। होलिका दहन आप जानते हैं, है ना, वो भी करवाया गया, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद महाराज जी को कुछ नहीं हुआ। तब धीरे धीरे वो खुद भी डरने लगा, हिरण्यकशिपु को, क्या है इसको, तो बुलाया उसने, पूछा कहां से आता है इतना शक्ति तुझे। प्रहलाद महाराज, जहां से तुम्हें आता है जहां से तुम्हें मिलता है वहां से मुझे भी मिलता है। तो कहां से, कहता भगवान विष्णु से। बोला कहां है तुम्हारा विष्णु। बोले वो तो हर जगह में है। तो अब जो है भगवान भी सोच रहे हैं, अरे अब तो प्रहलाद ने बुला लिया, मुझे प्रकट होना है, किस रूप से मैं प्रकट होऊंगा, कहाँ प्रकट होऊंगा। भगवान भी सोच रहे हैं अब प्रकट होना है तो कैसे मैं प्रकट होऊंगा। तो तुरंत हिरण्यकशिपु पूछता है, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है। क्योंकि हिरण्यकशिपु को पूरा पक्का था, खंबा मैं नहीं बनवाया हूँ, है कि नहीं। कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना चूना मेरे सामने ही बना है, तो खंबे के अंदर तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो वो जानता था कि खंबे के अंदर तो हो ही नहीं सकता। पूछा कि खंबे में है, प्रहलाद में क्या हाँ है। तो अब भगवान जी को पता चल गया, अब मैं खंबे से ही बाहर निकलूंगा। अब मेरे माता पिता कौन है, खंबा है। तो लिया एकदम अपना गदा लिया, प्रहार किया खंबे के ऊपर, और जैसे ही प्रहार किया एकदम इतना तुमुल ध्वनि हुआ, बाप रे बाप, पूरा ब्रह्मांड कांप गया। सभी हाथियां जो है डर के मारे एक साइड हो गए दौड़ दौड़ के, और तुरंत सारा जगह धुआं धुआं हो गया। हिरण्यकशिपु कुछ दिख ही नहीं रहा था, ये क्या हो गया, ये तो अब तो उसका कान भी खराब हो गया ये आवाज से।
तो फिर देखा कि अजीब सा रूप है तो उसने कहा था कि आप, ब्रह्मा जी को बोला था आपके बनाए हुए किसी भी जीव के द्वारा नहीं बनूंगा, लेकिन ये देखा कि ये तो ब्रह्मा जी तो कभी बनाए ही नहीं है इसको तो। आधा सिंह और आधा नर मनुष्य। बोलिए नरसिंह भगवान की। और फिर उसने थोड़ा सा बैकफुट लेकर कहा नहीं युद्ध करूंगा। चला युद्ध, एकदम बहुत जबरदस्त युद्ध चला, क्योंकि भगवान तो आए थे उस रस को आस्वादन करने के लिए, वीर रस को आस्वादन करने के लिए आए थे भगवान। चला है लगभग 12 बजे से युद्ध चला 5 बजे तक, 5 मतलब गोधूली समय तक युद्ध चला। एकदम भगवान भी मजे ले रहे हैं है ना। बहुत समय तक युद्ध चला, चलते जैसे ही गोधूली का समय हुआ भगवान ने पकड़ लिए, पकड़ घसीट के उस महल से ले गए चौखट तक, और वहीं बैठ गए। ना घर ना बाहर, ना अस्त्र ना शस्त्र, नाखून है कि नहीं, ना ऊपर ना नीचे, अपने जंघा के ऊपर सुला दिए है कि नहीं, ना दिन ना रात, तो चीर डाले एकदम, चीर डाले और उसमें से एक आंत निकाल के उसी का माला पहन लिए, क्योंकि अभी तो कोई माला ही नहीं पहनाया था। पहले 36,000 साल का तपस्या कितना दिन तक एंजॉय किया? सिर्फ 5 साल। इसे बढ़िया ना करता है कि नहीं, कम से कम 36,000 साल अच्छे से तो रहता, और भी ज़्यादा दिन रह सकता था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि भगवान जो है गरज रहे हैं, बहुत क्रोधित मुद्रा है। कभी आप मायापुर जाएंगे तो देखेंगे भगवान जी का ऐसे मुद्रा है ना, क्रोध वाला मुद्रा है। तो कि अब हिरण्यकशिपु तो मर गया, अब देवता लोग प्रयास किए कि क्रोध भगवान जी को शांत कराए। सब लोग आ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, सारी देवताएं, गंधर्व, किन्नर, नाग देवता सब आ रहे हैं। इंद्र तो बहुत सुंदर स्तुति की है। इंद्र ने कहा अच्छा हुआ आप जो है इसको मार डाले। जिस जगह में आपका स्थान होना चाहिए उस जगह में ये बैठ गया था। कि नहीं, मतलब भगवान जी को स्मरण करना चाहिए, भगवान जी को हृदय में बैठाना चाहिए, लेकिन देवता लोग उस समय किसको बिठाए थे? हिरण्यकशिपु को बिठाए थे। क्यों? क्योंकि उसको प्रसन्न करना है। जीवन का लक्ष्य है भगवान जी को प्रसन्न करना, लेकिन उनका लक्ष्य बन गया था हिरण्यकशिपु को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो सब लोग फेल हो गए। फिर कहे कि चलो कम से कम लक्ष्मी जी को बुलाते हैं, वो शांत कर देगी, क्योंकि पत्नी है। लक्ष्मी जी भी आई, लेकिन लक्ष्मी जी जब देखी वो भी डर गई। अरे पता नहीं हो सकता है कि झापड़ लग जाए। वो भी नहीं आई, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर कुछ ना करके फिर ब्रह्मा जी जो है लास्ट में प्रहलाद महाराज जी को ही आगे किए। बोले बेटा तुम्हारे लिए आए हैं, तुम ही संभालो। और जैसे ही प्रहलाद महाराज आगे गए, और एक्चुअली देखा जाए तो सबको डर था, लेकिन प्रहलाद महाराज को थोड़ा सा भी डर नहीं था। अरे सिंह का बेटा सिंह को डरेगा? नहीं डरेगा ना। तो वो तो अपने पिता के रूप में देख रहे थे, परम पिता के रूप में देख रहे थे। तो वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में गए और एक माला लेकर गए पहनाने के लिए। तो भगवान तुरंत शांत हो गए और उनको लेकर अपने गोदी में बिठाए, प्रेम देने लगे। सिंह अपने बच्चा को कैसे प्रेम देगा? चाट के।
तो चाटने लगे प्रहलाद महाराज जी को। प्रहलाद महाराज को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद लग रहा था। फिर प्रहलाद महाराज जी कई स्तुतियां की। हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंहदेव कहे कि तुम मांगो, तुम कुछ भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तुम अगर 3 लोक भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा मुझे ठगिए मत, ये लोक वोक देके मुझे ठगिए मत। यदि दास्यसि मे कामान वरांस्तं वरतर्षभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। कह रहे कि अगर वर देना है, यदि आप मुझे दास समझ रहे हैं, अगर वर देना है इतना वर दीजिए मेरे हृदय में कोई भी कोने में कोई भी भौतिक इच्छा ना रहे। बोले प्रहलाद महाराज की ऐसे ये वरदान दीजिए। तो भगवान बोले अगर चलना है तो चलो, अभी मैं जा रहा हूं, मेरे साथ चलो, यहां पे क्यों रहना है? कहा नहीं नहीं नहीं, ये असुर कुलों को उद्धार करना है कि नहीं? कंडी नवादा में असुर कुलों को उद्धार करना है, हैं? गया धाम है, विष्णुपाद धाम है, इसमें जो असुर कुलों को उद्धार करना है, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगा। अभी नहीं जाऊंगा। बोले मुझे इस सबको उद्धार करना है, तभी जाके मैं जाऊंगा। मैं तो जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा सकता हूँ, लेकिन फिर मैं स्वार्थी बन जाऊंगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो फिर उन्होंने ऐसे प्रार्थना किए और नरसिंह भगवान ने उनको आशीर्वाद दिए। बोले प्रहलाद महाराज बोले मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, कम से कम मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो तो नहीं जानते थे ना कि ये जय विजय है करके। बोले आप उनको उद्धार कर दीजिएगा। तो भगवान नरसिंहदेव कहते हैं कि आप जैसा भक्त किसी कुल में अगर जन्म होता है, उसका एक क्या, उसका 21 पीढ़ी तर जाता है। बोलो हरि बोल। उसका पिछला 7 पीढ़ी, आगे का 7 पीढ़ी, उसके मामा के परिवार से 7 पीढ़ी, ये आसानी से तर, वैसे तो बोलो और भी पीढ़ी तर जाते हैं, है ना? इसलिए आपको भक्ति करोगे तो आसानी से आपके जो आप तो तर जाएंगे, साथ साथ आपके कई पीढ़ी तर जाएंगे। यही असली उपकार है। सही में भक्ति करना ही हमारे पूर्वजों के लिए असली उपकार है। जैसे आप मानते हैं ना आपके पूर्वज आपके लिए कुछ किए हैं? कितने लोग मानते हैं आपके पूर्वज आपके लिए कुछ किए हैं? मानते हैं ना? सब लोग हाथ उठाइए। हाथ में कुछ लग गया क्या? कुछ बांधा तो नहीं हुआ है? तो पूर्वज जब उपकार किए हैं तो उपकार के बदले में उपकार ही किया जाता है। और जब पूर्वज चले गए हैं तो उनको उपकार कैसे करेंगे? भक्ति करके। भगवान जी का भक्ति कीजिए तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर आप पाप करेंगे, अपराध करेंगे, तो पूर्वजों को भी खींच के ला के नरक में डाला जाएगा। उनको भी बड़ा कष्ट होगा। जी का बेटा है। हाँ है ना? तो फिर भगवान नरसिंहदेव जो है ऐसे प्रकार आशीर्वाद देकर फिर वो जाते हैं। अब प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर शासन करते हैं और सबको जो है भगवत धाम पहुंचाने में मदद करते हैं। इसलिए जो है नरसिंह भगवान को विघ्न विनाशक भी कहा जाता है।
आप लोगों के परिवार में भी कई विघ्न आता होगा, हैं? तो इसलिए भगवान नरसिंह देव को आप अगर प्रार्थना करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनका एक सुंदर आरती है, आप मतलब कभी सीख सकते हैं उस आरती को, है ना।